भगवान शिव कहते हैं पैसा आता है पर रुकता नहीं है, तो करे यह उपाय। अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, आखिर मनुष्य गरीब क्यों होता है? बहुत मेहनत करने के बाद भी या बहुत पैसे कमाने के बाद भी उनके घर में पैसे क्यों नहीं टिकते हैं? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान में रखने पड़ते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं आपको वह 10 कारण बताऊंगा जिससे इंसान गरीब होता है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान लगाकर पूरा जरूर सुनें। आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए इसे पूरा सुनें और भगवान शिव का अनादर ना करें। वास्तुशास्त्र में दिशा और चीज़ों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो ज़रूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए, तो आप संभल जाएं। आपने कई बार लोगों के मुख से यह कहते हुए सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं और घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीज़ें धन हानि व परेशानियों को न्योता देती है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तुशास्त्र में सुख समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तुशास्त्र में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख शांति, खुशी और सकारात्मकता आती है। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। जो वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होती है। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलमपीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बांस, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर और कौवे जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि नहीं लगाएं। यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल, किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने से मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 4,
टूटी फूटी चीज़ें, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता रहता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा लें, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दें। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 5, पूजा के कलश को खाली रखने से भी लगता है वास्तु दोष। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा घर में रखे कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली ना रखें। कलश में गंगा जल जरूर भरकर रखें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियाँ। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं, इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों सी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों की मति भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हो या मानव रहित उजड़ा शहर हो या बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती है जिसे घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवा का गुणधर्म इससे बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती है, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, टॉयलेट क्लीनर, साबुन, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और भी मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा स्थान जहाँ पर वह सुरक्षित रखी जा सके। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा हो तो वहाँ पर कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकियाँ और रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले को तुरंत हटा दें, इससे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी है। कुछ लोग जाले को हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी का जाला रहने के लिए नहीं बल्कि शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला होना अनुचित है। माचिस अग्नि का प्रतीक है, ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होता है और अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर नग। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, या मालूम नहीं रहता है कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर और नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदलकर रख देगी। नंबर 10, सोफा, कुर्सी और टेबल। घर में टूटी हुई कुर्सी या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें या उसे मरम्मत करवा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो, इसका भी वास्तु दोष होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्र के जानकारों से पूछकर ही यह चीज़ें खरीदें। घर का दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से
दोगुनी दूरी पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह है कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। वास्तु दोष को जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करवाएं। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। नंबर 11, तेल। यूँ तो शनिदेव के प्रकोप से बचने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, काला तिल। भूल कर भी किसी से मुफ्त में या दान में किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 13, सुई। भूल कर भी फ्री में किसी से सुई ना लें। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा करता है, प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ता है। नंबर 14, लोहा। किसी से फ्री में लोहा लेना मतलब खुद मुसीबत को आमंत्रण देने के बराबर है। लोहे का भी संबंध शनिदेव से है। ऐसे में किसी से फ्री में लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। नंबर 15, किसी के घर से नमक लाने से क्या होगा। घर में जब अचानक से नमक खत्म होने पर हम पड़ोसी से फ्री में थोड़ा सा नमक मांग लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करना। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और आप पर कर्ज भी बढ़ता जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।